स्टूडेंट्स कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ALP सीरीज़ है, उसका लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 9 है और एक्सरसाइज हमारी क्या है 9.2 है। और आज देखते हैं इस सवाल को ज़रा कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सारे वो प्रीवियस कर रहे होंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ ताकि अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही इस सीरीज़ की ALP सीरीज़ की तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, और इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि वो आपको चीज़ समझ आ सके और तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ सकें। अच्छा जी, कहते जी इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 थीटा इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। पहली बात तो मैं करता हूँ कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। देखें आपको पता है cot पॉजिटिव दिया हुआ है ना, ऑब्वियस बात है यहाँ पे कोई साइन तो वहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पहले में लाई करता है, यहाँ तीसरे में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई इसके ज़रिए कि थीटा आपका जो है लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये उसने कहा है कि देखो cot पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो पहले में होता है या तीसरे में होता है। अब पहले में तो उसने खुद कह रही है कि नहीं है, ठीक है, तो फिर ये कहाँ पे लाई करेगा, ये थर्ड में लाई करेगा। ठीक हो गया जी। और आप उसी डायग्राम के ऊपर चलें जिसके ऊपर हम आपको चला रहे हैं। ये एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे कोई एंगल थीटा है। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये क्या चीज़ है जी, बेस है आपके पास। अच्छा, अब cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, अगर आप उसमें टेंजेंट थीटा में पहले इसको देखें रिकॉल करें क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है तो आपको याद हो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रूशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब क्योंकि टेंजेंट थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बेस है, लेकिन इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस की वैल्यू आपने पास क्या है जी 15 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 8 आ गई। ठीक है जी। अब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर बेस की है, नीचे वाली क्या है जी परपेंडिकुलर की वैल्यू है। आप पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह बनेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू x आ गई, बेस की वैल्यू क्या आ गई 15, ऊपर इसका स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर की जगह 8 आ गया, ऊपर इसका स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया जी 225, 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों को मैं जब मैं प्लस करता हूँ तो ये बन जाता है जी √289, स्क्वायर रूट इस तरह भी ले लिया इस तरह भी ले लिया, ठीक है 289 बन गया, आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये बन जाएगा जी 70। ठीक हो गया जी। अब आपके पास ये क्या बन गया, प्लस माइनस 17 बन गया। और अब आगे आप क्या करेंगे, आपको बाकी आपको अब देखना, पहले आप सब वैल्यू निकाल लेते, अब आपको सिर्फ cos थीटा निकालना और आपको कोसिकेंट थीटा निकालना। अच्छा जी, अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आ गया जी प्लस माइनस 17, लेकिन फिलहाल आप प्लस यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, बेस और हाइपोटेन्यूस होता है जी, तो बेस की वैल्यू क्या है जी 15 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 17 है। इसी तरह कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी, साइन का, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है 17 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है जी बच्चों 8 है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने साइन लगाने हैं, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं जी, थीटा तो आपका है जी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव और कोसिकेंट यानी कि साइन का रेसिप्रोकल भी होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाए। ठीक हो गया जी। चले, सिंपल सा था। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आने लग गया है और ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m है और आपका थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि 0 से 90 के दरमियान में क्वाड्रेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है।
कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने क्या करना है, बाकी वैल्यूज़ निकालने जैसे वैसे कर रहे थे, सेम वही सवाल है, जस्ट इसमें अब वैल्यूज़ डिफरेंट तरह तरीके से आ गई और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारा सवाल उसी तरह जिस तरह आप करते रहे। अच्छा, अब कोसिकेंट थीटा अगर आपको याद है, नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला क्या आता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर था। ठीक है जी, आप कोस थीटा से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सीकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको उल्टा देंगे तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये आपके पास ए बी और सी आ गया, यहाँ पे कोई एंगल थीटा आ गया। अच्छा, हाइपोटेन्यूज ये है आपका, तो ये आ गया जी m स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या आ गया 2m, और ये अननोन है तो इसको आपने क्या नाम दे दिया x का। अगेन वही काम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू बेटा क्या है x स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2m का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, m स्क्वायर का जब स्क्वायर लेते हैं तो m की पावर 4 हो जाती है, 1 का स्क्वायर लिया 1 आया, तो 2 फार्मूले का, a की वैल्यू m स्क्वायर, b की वैल्यू 1, तो पुट करेंगे तो क्या आ गया 2m स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आ गया x स्क्वायर और ये बन गया जी 4m स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, प्लस 2m स्क्वायर, ये 4m स्क्वायर प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, और इजिकल टू क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये फार्मूला देखें, ये बन गया m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला, इसको क्लोज करेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बना हुआ है। तो आप स्क्वायर रूट इस तरह भी ले लें, स्क्वायर रूट इस तरह भी ले लें, तो x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस दोनों आ गया। ठीक है जी, तो आपके पास आपका जो x आया वो क्या आया, m स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि उसने खुद ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट में, तो आप इसके साथ से पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, नेगेटिव वैल्यू यूज़, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप नेगेटिव वैल्यूज़ कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका मसला तो यहाँ से बड़ा सॉल्व हो गया जी। क्या बात है आप लोगों की, है बड़ा फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को। चलें नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। आपने क्या करना है, अब इसी सवाल में आगे वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो वही तरीकाकार जो हम करते आ रहे हैं, आप लिखें कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, इन वैल्यूज़ को लिख लें। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आपके पास आई m स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास m स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर क्या है 2m, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है m स्क्वायर प्लस 1। इस तरह टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2m, और बेस की वैल्यू क्या आ गई m स्क्वायर माइनस 1। ये तो इनकी आ गई, इनका रेसिप्रोकल ले लो, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया सेकंड थीटा, इसका रेसिप्रोकल आ गया कोसिकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल आ गया कोट थीटा, और इस वैल्यूज़ को जस्ट उल्टा देंगे तो ये आ गया m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया जी m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, और ये आ गया जी m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आपका जवाब आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इफ़ कहता है इसमें बेटा, इफ़ कॉट थीटा 5/2 की इक्वल है, द टर्मिनल ऑफ आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फाइंड द वैल्यू। अब इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आप क्या कर रहे थे, साइन कॉस टेंजेंट कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उससे एक स्टेप उसने आगे दे दिया, आपने इस जो आपको वैल्यूज दी हुई एक्सप्रेशन दी है इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अभी कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं यार, परेशान क्यों होते हैं आप लोग। अच्छा, आपको वीडियोस में अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो मुझे वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मतलब नज़र आने में कोई इशू हो तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना HD मोड पे कर लिया करें, क्योंकि वीडियोस HD में रिकॉर्ड होती हैं। और टर्मिनल आर्म जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो उसने कंफर्म इंफॉर्मेशन दे दी, चलो अच्छी बात है हमें। ठीक है, अब
ये चूँकि कॉट थीटा है, अगेन काम उसी तरह, उसी मैं एक फॉर्मेट से करवा रहा हूँ, आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसी को, ठीक है जी। अब कॉट थीटा का फार्मूला क्या आता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर था, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, बेस आपके पास आ गई 5 और परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है जी। तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया, कॉट थीटा में आ गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जो आपके पास अननोन हाइपोटेनस है ये आप निकालेंगे, इसको एक्स क्या लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। अच्छा, वो जो एक्सप्रेशन है वो मैं बाद में लिखता हूँ। अब पहले तो आप अपना काम करें कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसने कही हैं वो निकालें। तो हाइपोटेनस की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, बेस की जगह 5 आ गया, परपेंडिकुलर की जगह 2 आ गया, 25 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये आ गया 29, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट इस तरह भी, स्क्वायर रूट इस तरह भी, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास रेडिकल प्लस माइनस 29 आया, तो ये आ गया जी प्लस माइनस 29 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको उस एक्सप्रेशन में वैल्यू दी हुई है साइन की कॉस की, तो आपने साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा निकाल देता हूँ और कॉस थीटा निकाल। साइन थीटा का फार्मूला अगेन कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 2 है और हाइपोटेनस क्या आ गया जी 29। कॉस थीटा का क्या होता है जी, बेस और हाइपोटेनस, बेस क्या है 5 है, हाइपोटेनस क्या है जी 29। क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, आप नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। अब ज़रा वो एक्सप्रेशन पे आ जाए जो उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो वो एक्सप्रेशन क्या था, जिसकी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है 3 साइन थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 वैसे आ गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 ओवर अंडर रूट 29, 4 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 ओवर अंडर रूट 29 डिवाइड बाय कॉस थीटा 5 ओवर अंडर रूट 29 माइनस साइन थीटा 2 ओवर अंडर रूट 29। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 6 ओवर अंडर रूट 29 और ये हो जाएगा 5 4 20 ओवर अंडर रूट 29। नीचे आ जाए, नीचे इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें तो क्या आ गया अंडर रूट 29 आ गया। तो जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा, अब ऊपर भी अंडर रूट आप ले लें, एलसीएम ले लें तो वो क्या है अंडर रूट 29, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी क्या होगी सिंपल ऐड हो जाएंगी और नीचे आपके पास बन जाएगा बच्चों 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 29। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 प्लस 1 26 ओवर अंडर रूट 29 और नीचे क्या आ गया जी 3 ओवर अंडर रूट 29। चूँकि अंडर रूट 29 से सेम है तो क्या हो गया कैंसिल, तो जवाब क्या आया 26 डिवाइड बाय 3। ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते तो ये आपके पास इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास जवाब 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या होगी N2, ठीक हो गया जी। होप सो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू आपने रिप्लेस की, कॉस थीटा की वैल्यू रिप्लेस की और यहाँ पे आपने क्या किया साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद इस तरह नीचे भी वैल्यू रिप्लेस की। तो 3 2 6 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 4 20 ओवर अंडर 29 हो गया। इन दोनों का नीचे एलसीएम लिया तो 29 हो गया। तो ये आ गया ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी क्योंकि जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है। तो 5 माइनस 2 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो अंडर 29 आया। ऊपर भी इसकी वैल्यू भी सेम हो जाएंगी, 6 प्लस 20 हो जाएगा। अब अंडर 29 सेम हो गए तो क्या हो गया कैंसिल हो गए। 20 प्लस 6 26 हो गया। तो आपके पास पीछे क्या बच गया 26 ओवर 3 बच गया और यही आपके पास क्या आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक हो गया जी। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और दुआओं में याद रखना है।
और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के साथ आप शामिल होंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियोस को और इसको अच्छे से समझें, और कोई भी मसला हो तो आप डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।